नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह। खंडवा आई प्रभारी मंत्री ने मीडिया से चर्चा में कई मामलों में दिया बड़ा बयान। खंडवा आई प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने जातिगत जनगणना को राग द्वेष और वैचारिक मतभेद बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने उमा भारती के कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता वाले बयान को भी सही बताया है। खुद के चुनाव लड़ने पर कहा यह संगठन तय करेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पर हमला बोलते हुए कहा कि नकली चुनावी हिंदुओं से समाज को बचाने की जरूरत है। मंत्री उषा ठाकुर खंडवा में विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करने पहुंची हैं। मीडिया से चर्चा में उन्होंने यह बातें कही। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करने पहुंची मंत्री उषा ठाकुर ने सबसे पहले अमृत 2 करीब 142 करोड़ की पेयजल योजना भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। बिहार में जातिगत जनगणना के विषय में कहा कि इससे राग द्वेष और वैचारिक मतभेद बढ़ेगा। मेरी तो प्रार्थना है कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, सफर को मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह मेरा वतन है, इसे नालों और झीलों में मत बांटिए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में मंत्री उषा ठाकुर ने मंत्रियों और सांसदों को चुनाव पर लड़ाने की बात में कहा, इससे हमें ही फायदा होगा। यशोधरा राजे के चुनाव से इंकार पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, हम हथियार नहीं डालते हैं, हम तो तब से मुखर हैं जब हमारे पास सिर्फ 2 सीटें थी। मंत्री ने कमलनाथ को भी घेरा। विभीषण वाले उनके बयान पर कहा, वो तो राम जी के दल में आ गए थे, उन्होंने आताताइयों का साथ नहीं दिया। खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। जातिगत गणना ये सभ्य समाज पर कोई ठीक स्थिति दिखाई नहीं देती। मनुष्य मात्र परमपिता परमात्मा की संतान है। हम सभी लोग भारत माँ के पुत्र पुत्रियां हैं, सहोदर हैं, भाई बहन हैं। जातिगत जनगणना कराकर राग द्वेष और वैचारिक मतभेद ही पनपेगा। मेरी तो प्रार्थना है, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। एक बार फिर उमा भारती जी ने कहा है कि कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। तू ठीक तो कह दिया। संविधान ने सबको व्यवस्था दी है। आरक्षण हमारे पिछड़े वर्ग, हमारे दलित भाई बहनों को मोर राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान प्रदत्त व्यवस्था है। आप चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मैं कभी कुछ नहीं कहती। संगठन जो कहता है हम उसका पालन करते हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र की है, ये जन कल्याण की, व्यक्तिगत स्वार्थ और राष्ट्र हित की है। तो हम राष्ट्र हित सर्वोपरि वाले हैं, जीत हमारी ही होगी। ये वामपंथी, ये कांग्रेसी जिन्होंने 65 वर्ष सिवाय तुष्टीकरण के कुछ नहीं किया, इस समाज की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कभी उनके हिमायती बन के खड़े हो जाते हैं, कभी सीमा पर की गई कार्यवाहियों का प्रमाण मांगते हैं। तो इन देशद्रोहियों को किसी से कोई प्रश्न पूछने का कोई हक नहीं है। और ये हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर बहुत पहले कहकर गए थे कि जिस दिन इन वामपंथी और कांग्रेसियों को लग जाएगा कि हिंदुत्व की शक्ति बढ़ी है, ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे। और आप देख रहे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ लोगों ने पहना। उन जनेऊधारी से पूछिए, ये जनेऊ के 3 जो धागे हैं वो किन गुणों के द्योतक हैं? जनेऊ किस कंधे पहना जाता है, किस कंधे उतारा जाता है, उनको नहीं पता है। कोई एक स्तुति कह दीजिए कि तुम शिव की आराधना करने जा रहे हो, एक प्रार्थना तो प्रभु को मन पूर्वक आत्मा से स्मरण करके सुना दो। तो ये जो नकली और चुनावी हिंदू हैं, समाज को इनसे बचने की बहुत जरूरत है।